चीन से बातचीत फेल होने के बाद महाविनाश के मंडराए बादल। भारत ने तैनात किए आसमान में बम वर्षक बॉम्बर। चीन ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती के लिए भारत भेज रहा दूसरे को खेप। दोस्तों, भारत और चीन के बीच 14वें दौर की बातचीत फेल हो चुकी है, जिसके बाद युद्ध की एक छोटी सी चिंगारी जंग का आगाज कर सकती है। चीन पर आसमान से बम बरसाने वाला भारत का बम वर्षक विमान पहली बार भारतीय जखीरे में शामिल होने जा रहा है, जिसने चीन में खलबली मचा दिया है। यह दमदार योद्धा एक बार चीन के सर पर उड़ा तो फिर तबाही मचाए बिना वापस नहीं लौटेगा। इसकी ताकत को इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिन स्थानों पर लड़ाकू विमान फेल हो जाते हैं तो ये बॉम्बर ही काम आते हैं। ये अपनी काबिलियत से पल भर में युद्ध की तस्वीर बदल सकते हैं। अभी तक भारत के पास कोई भी बॉम्बर मौजूद नहीं है। चीन से लगातार बातचीत फेल हो रही है, जिससे चीन और भारत के बीच तनाव का इजाफा हुआ है। इसके अलावा भारत की सबसे घातक भारतीय सेना की लाइफलाइन दुश्मन को अपनी मार से संभलने का मौका ना देने वाली ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर है, जिसने एक बार फिर से चीन को अपनी ताकत से चौंका दिया है। पहले भी चीन ब्रह्मोस मिसाइल की संख्या के खुलासे को लेकर डर में था, अब तो उसके डर में और इजाफा होने वाला है, क्योंकि भारत ने अब उसकी तैनाती 2 देशों में कर दी है। सबसे पहले बॉम्बर को लेकर क्या कुछ खबर है, उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पिछले 70 सालों में पाकिस्तान ने भारत से 4 बार युद्ध लड़े हैं। पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी हुए हैं। हर युद्ध में मिली हार की बेइज्जती का बदला लेने के लिए पाकिस्तान एक के बाद एक भारत से युद्ध करता गया, लेकिन जीत किसी से भी नहीं नसीब हुई। पिछले कुछ सालों तक भारत पाकिस्तान को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता रहा है, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त करवट ले रहा है तो अब भारत भी समझने लगा है कि पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन चीन है। इसलिए भारत के सामने एक खतरनाक एयर बॉम्बर की आवश्यकता है, जो आसमान से दुश्मन के ऊपर बारूद बरसा सके। अभी तक LOC बॉर्डर पर सबसे ज्यादा खतरा भारत के लिए रहता था, इसलिए भारत अपनी फाइटर जेट की संख्या में लगातार इजाफा कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी आबादी मौजूद है वह सभी LOC बॉर्डर के नजदीक है। इसलिए भारत का कभी भी पाकिस्तान से युद्ध होता तो फाइटर जेट के जरिए पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता, लेकिन वहीं चीन से युद्ध हुआ तो भारत को फाइटर जेट के साथ बॉम्बर की आवश्यकता भी होने वाली है, क्योंकि चीन की 6% आबादी ही भारतीय सीमा के नजदीक है। इसलिए चीन से युद्ध में भारत के फाइटर जेट उतना ही प्रभावशाली नहीं होने वाले जितना बॉम्बर होने वाले हैं। इसलिए अब भारत रूस से एक ताकतवर बॉम्बर खरीदने पर विचार कर रहा है। बॉम्बर दुश्मनों को बेदम करने वाला एक ऐसा दमदार योद्धा होता है जो दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देता है। इसकी मार ऐसी होती है कि दुश्मन की सारी तैयारियां जमीन में मिल जाती है। उधर चीन में पहले से ही कई खतरनाक बॉम्बर मौजूद है। भारत मिसाइल लड़ाकू विमान में तो शक्तिशाली हो चुका है, लेकिन अभी भी भारत को खतरनाक ड्रोन और बॉम्बर की आवश्यकता बनी हुई है। इसको लेकर भारत आने वाले कुछ ही दिनों में रूस से बॉम्बर की डील कर सकता है, क्योंकि भारत अपने ज्यादातर सैन्य समझौते रूस के साथ करता है और रूस ने हाल ही में T-160M का परीक्षण किया है। इसलिए एक्सपर्ट मान रहे हैं भारत इस बॉम्बर को लेकर डील कर सकता है। वहीं इसकी कीमत की बात करें तो ये 15,000 करोड़ रुपए तक हो सकती है। उधर भारत का DRDO भी एक स्टेल्थ बॉम्बर ओरा का निर्माण कर रहा है, जो 2025 तक भारतीय सेना में शामिल हो सकता है। इसको घातक नाम दिया गया है। ये भारत का पहला स्वदेशी स्टेल्थ बॉम्बर होने वाला है। इसको इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है जिससे ये रडार की पकड़ में ना आए और यह आसानी से दुश्मन पर वार कर सके। चीन पर वार करने के लिए चीनी सीमा के अंदर तक के फाइटर जेट को प्रवेश करना होता है। इसलिए भारत को एक खतरनाक स्टेल्थ फाइटर जेट की आवश्यकता थी, जिस पर DRDO काफी तेजी से काम कर रहा है। आइए अब अपनी दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। चीन, जिसे अभी तक साउथ चीन सागर में छोटा शिकारी समझता था, वो भारत की ताकतवर ब्रह्मोस मिसाइल को हासिल कर बड़ा हंटर बनने वाला है। चीन भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से जबरदस्त खौफ खाता है। अब एक तरफ से भारत से और अब दूसरी तरफ से फिलीपींस से चीन पर ब्रह्मोस मिसाइल तानने वाले हैं। दरअसल फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला है, जिसको लेकर डील भी फाइनल हो चुकी है। यह डील $375 मिलियन यानी कि 2,770 करोड़ रुपए की है। 290 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगाने वाली दागो और भूल जाओ के नाम से जाने जाने वाली क्रूज मिसाइल की काट अभी तक चीन हासिल नहीं कर पाया है। चीन में जिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 की तैनाती की है
वो भी ब्रह्मोस मिसाइल के आगे नस्तो नाबूद हो सकता है। दुनिया के देशों में ब्रह्मोस मिसाइल को कितना ताकतवर समझा जाता है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिकी सहयोगी देश फिलीपींस ने चीन के खिलाफ अपनी सैन्य तैयारियों के लिए भारत रूस द्वारा मिलकर बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल पर भरोसा जताया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना तेज गति से यानी कि 4321 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली है। फिलीपींस को आंखें दिखा रहे चीन को इस सौदे से बड़ा झटका लगा है। दरअसल दक्षिणी चीन सागर में चीन के साथ फिलीपींस का अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे में ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस अपने तटीय इलाके में तैनात कर सकता है। उधर अब से कुछ दिन पहले चीन के सबसे बड़े थिंक टैंक स्टेट इंफॉर्मेशन सेंटर भारत को लेकर बहुत बड़ा खुलासा कर चुका है। चीन भारत से ज्यादा शक्तिशाली देश होने के बावजूद भी अकेले भारत से युद्ध के मैदान में आगे नहीं आ रहा है। चीन पाकिस्तान को मिलाकर भारत पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। चीन के इंफॉर्मेशन सेंटर का कहना है कि भारत के पास कितनी ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद है, यह चीन को जानना बहुत जरूरी है। चाइना के स्टेट इंफॉर्मेशन सेंटर ने दावा किया कि भारत के पास 80,000 से ज्यादा छोटी बड़ी मिसाइलें हैं जो कई महीनों तक चीन से युद्ध के मैदान में इस्तेमाल की जा सकती हैं। चीन में भारत के जिन 2 हथियारों की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है ब्रह्मोस मिसाइल और K9 वज्र तोप, जिसने चीनी खेमे में डर पैदा कर रखा है। K9 का निर्माण 2018 में किया गया था, जिसकी कई यूनिटों को अब लद्दाख बॉर्डर पर तैनात किया गया है। वहीं दूसरी तरफ 2007 में तैयार की गई सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल लद्दाख में अलर्ट मोड पर है। 2007 से अब तक ब्रह्मोस मिसाइल की कितनी यूनिट तैयार की गई है, यह चीन को भी बहुत परेशान कर रहा है, क्योंकि दुनिया में ब्रह्मोस मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जो दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 का सामना करने की ताकत रखती है। तो वहीं इजराइल के आयरन डोम भी इसके आगे फीका पड़ जाता है। आप ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में ब्रह्मोस मिसाइल के उपयोग करने के लिए एक खास तरीके की रेजिमेंट को भी तैयार करके रखा है, जिनके द्वारा ही ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग किया जाएगा। भारत का मौजूदा वक्त में चीन और पाकिस्तान से युद्ध जैसे हालात है। अब प्रश्न यह है कि भारत में ब्रह्मोस मिसाइल की कितनी यूनिट मौजूद है, क्योंकि अगर इन दोनों देशों से युद्ध हुआ तो कब तक ब्रह्मोस मिसाइल इन दोनों देशों पर दागी जा सकेगी। दोस्तों आपको बता दें कि आमतौर पर इन सभी मिसाइलों को एक्सपायरी डेट भी होती है। एक्सपायरी डेट से पहले मिसाइलों का उपयोग कर लिया जाता है, और यदि कोई भी मिसाइल एक्सपायरी डेट खत्म हो गई तो उस मिसाइल को रिसाइकलिंग के लिए नष्ट कर दिया जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल के रखरखाव में बहुत खर्चा आता है, लेकिन भारत की सुरक्षा के मद्देनजर ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण के और उसके रखरखाव पर भारतीय रक्षा विभाग खूब पैसे खर्च करता है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल भारत की एक ताकतवर मिसाइल है जो किसी भी युद्ध की तस्वीर को पल भर में बदल सकती है। ब्रह्मोस मिसाइलों का समय समय पर टेस्ट भी किया जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल ठीक से काम कर रही है कि नहीं, क्योंकि जैसे ही चीन के साथ या पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू होगा तो ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन को ठिकाने लगाने के लिए सबसे पहले युद्ध के मैदान में लाई जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और भारत के DRDO के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।